नमस्कार दोस्तों, मैं छोटू लाल सैनी, व्याख्याता CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हम समावेशी शिक्षा के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा समावेशी शिक्षा की परिकल्पना। समावेशी शिक्षा की परिकल्पना, अवधारणा एवं परिभाषा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि परिकल्पना, अवधारणा, संप्रत्यय और संकल्पना, ये शब्द एक ही है। आपकी परीक्षा में किसी भी तरह पूछा जा सकता है। तो आज ये जो सायंकालीन क्लास हमारी चल रही है, इसमें समावेशी शिक्षा की क्या क्या परिकल्पनाएं हैं, समावेशी शिक्षा किस आधार पर, किस अवधारणा पर कार्य करती है, या समावेशी शिक्षा का क्या संप्रत्यय है, क्या संकल्पना है, और विभिन्न विद्वानों ने समावेशी शिक्षा की क्या क्या परिभाषाएं दी है, उनका अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए, जिससे आपको समावेशी शिक्षा पर आधारित समावेशी शिक्षा और समावेशी शिक्षा की परिभाषाओं का विस्तृत ज्ञान प्राप्त हो सके। तो अब हम देखते हैं समावेशी शिक्षा। जो समावेशी शिक्षा है, जो समावेशी शिक्षा की परिकल्पना, अवधारणा। देखिए, परिकल्पना और अवधारणा एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, संप्रत्यय। यानी कि परिकल्पना आ जाए या अवधारणा आ जाए या संप्रत्यय आ जाए या संकल्पना आ जाए, चारों एक ही प्रकार है। मान लीजिए आपसे पूछ ले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना बताइए, या समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है स्पष्ट कीजिए, या समावेशी शिक्षा का क्या संप्रत्यय है, या समावेशी शिक्षा की क्या संकल्पना है। ये सब चीजें एक ही, ध्यान से समझे। किसी भी तरह प्रश्न बन के आ जाए, आप अच्छे से करें। तो देखिए, हम जो समावेशी शिक्षा है उसकी अवधारणा, संप्रत्यय क्या है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है, देखिए, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जो एक विशिष्ट बालक या अक्षमता युक्त बालक या दिव्यांग बालक को सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने की परिकल्पना विकसित करती है। समावेशी शिक्षा क्या करती है कि जो अक्षमतावान बालक है, दिव्यांग बालक है, जो सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने में कुछ अजीब सा फील महसूस करते हैं, उन छात्रों को समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है। यानी कि जो दिव्यांग बालक है, विशिष्ट बालक है, वो सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, चाहे वो समावेशित बालक हो या सामान्य बालक हो। इसके बाद देखिए, समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालक या अक्षमता युक्त बालक या दिव्यांग बालक की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए समान अवसर प्रदान करती है। देखिए, जो विशिष्ट बालक होते हैं उनमें कुछ विशिष्टताएं होती है, कुछ विभिन्नताएं होती है, लेकिन जो समावेशी शिक्षा है वो समावेशी बालकों, विशिष्ट बालकों, अक्षमतावान बालकों या दिव्यांग बालकों को शिक्षा की जो आवश्यकता है, देखिए, शिक्षा की आवश्यकता एक सामान्य बालक को भी होती है और एक विशिष्ट बालक को भी होती है। तो समावेशी शिक्षा
विशिष्ट बालक की जो शैक्षिक आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समान अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा कोई भाई भतीजेवाद का स्टैंडर्ड नहीं अपनाती, वो सभी को, चाहे सामान्य बालक हो या समावेशित बालक हो, सबको समान शिक्षा की पूर्ति के लिए अवसर प्रदान करती है। इसके बाद देखिए, समावेशी शिक्षा सामान्य व्यक्ति के समान ही विशिष्ट व्यक्ति को समान जीवन, ध्यान रखना, समान जीवन, समान परिवेश, समान सामाजिक आर्थिक जीवन, समान न्याय, समान अवसर, समान स्वतंत्रता, समान राजनीतिक अवसर, समान शैक्षिक जीवन की अवधारणा पर कार्य करती है। देखिए, जो समावेशी शिक्षा है उसकी अवधारणा का कार्य यह है कि जीवन का कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो या जीवन जीने का क्षेत्र हो, परिवेश का क्षेत्र हो या शिक्षा प्राप्ति के अवसरों का क्षेत्र हो, समानता का क्षेत्र हो, स्वतंत्रता का क्षेत्र हो, सभी अवसरों में समानता प्रदान करने वाली शिक्षा समावेशी शिक्षा है, जो समानता के अवधारणा पर कार्य करती है। तो आप लोगों को समावेशी शिक्षा की परिकल्पना, संप्रति, कॉन्सेप्ट, संकल्पना अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम जो समावेशी शिक्षा है उसकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी है। उन विद्वानों ने अपनी परिभाषा में क्या क्या कहा है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें और मेरे साथ समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाएं कौन कौन सी है तो इनका अध्ययन करते हैं। मैंने 3 मुख्य परिभाषाएं लिए। प्रोफेसर एस के दुबे, जो एक स्टैंडर्ड के अनुसार जो प्रोफेसर एस के दुबे हैं, उनकी परिभाषा बहुत अच्छी परिभाषा है समावेशी शिक्षा। तो देखिए, समावेशी शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा, शैक्षिक समायोजन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है। देखिए, शैक्षिक समायोजन का मतलब है समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। देखिए, प्रोफेसर एस के दुबे ने कहा कि जिस छात्र की जैसी क्षमता होती है उस छात्र को उसी के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार शिक्षा प्रदान कर दी जाती है। इसके बाद आर के शर्मा, देखिए आर के शर्मा ने क्या कहा, शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। देखिए, इन्होंने साफ किया है कि जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट है और कमजोर स्टूडेंट है, यानी शारीरिक रूप से अक्षम है, यानी कि देखिए जो विशिष्ट बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, कमजोर बालक भी होते हैं, विकलांग बालक भी होते हैं, मंद बुद्धि बालक भी होते हैं। तो जो आर के शर्मा द्वारा परिभाषा दी गई उसमें विशिष्ट प्रतिभाशाली बालकों और जो शारीरिक रूप से अक्षमतावान बालक है उनको सूचित करने का माध्यम समावेशी शिक्षा को बताया गया है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है एक पाश्चात्य विद्वान स्टीफन और ब्लैकहार्ट। उन्होंने क्या कहा है, जो समावेशी शिक्षा है, शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों, देखिए बाधित बालक कौन, वही विशिष्ट बालक,
जो प्रतिभाशाली भी होते हैं, दिव्यांग भी होते हैं, अक्षमतावान भी होते हैं और मंदबुद्धि भी होते हैं और मानसिक मंदित भी होते हैं। बाधित बालकों एवं बालिकाओं की अपेक्षा कम क्षमता को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्ष में शिक्षा व्यवस्था करना है, जिससे उनको सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही आगे बढ़ने में मदद मिले और उन्हें हीन भावना का एहसास न हो कि वह दूसरे से कमजोर है। देखिए, जो स्टीफन और ब्लेक हार्ट है, उन्होंने ये कहा कि जो अक्षमता युक्त बालक हैं उनको एक ही कक्ष में अध्ययन अध्यापन कार्य शिक्षण व्यवस्था उनकी करनी चाहिए, जिससे उनको ये नहीं लगे कि हम जो सामान्य विद्यार्थी हैं, सामान्य बालक बालिका हैं, उनसे हम कमजोर हैं। तो इनके अनुसार समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समानता का व्यवहार अपनाने का, समानता युक्त व्यवहार करने का, समानता युक्त सहयोग करने की अवधारणा बताई गई है। तो हमने ये इस क्लास में समावेशी शिक्षा की परिकल्पना, संप्रत्यय, संकल्पना, कॉन्सेप्ट और समावेशी शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया। आपको यह कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।